अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ने लिखा पत्र। आईसीडीएस डायरेक्टर बोले दो और नई मांग। क्या आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 1500 रुपए और 750 रुपए होंगे भुगतान। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि कल दिनांक 25/11/2024 को आईसीडीएस निदेशक महोदय के साथ सभी संगठन के प्रतिनिधियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिस बैठक में तमाम संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अपनी अपनी मांगे रखी गई। वहीं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की ओर से जो मांग रखा गया उसको आईसीडीएस डायरेक्टर बताए कि इसमें 2 मांग नई है और वो महत्वपूर्ण है। उसको उन्होंने उप निदेशक श्रीमती माला कुमारी जी को अग्रसारित किए। उन्होंने कहा कि कल आपको लिखित रूप से इसका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो पत्र पढ़कर सुनाना चाहूंगी, जिस पत्र में नया मांग अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के द्वारा क्या किया गया है। ऐसे तो वो मांग मैंने कई बार आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय से ही नहीं बल्कि राज्य सरकार से भी की है। इसकी सूचना हमने केंद्र सरकार को भी दी है। वहां से राज्य सरकार से सवाल भी किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर हमें कोई जानकारियां शेयर नहीं की गई है। अब देखते हैं कल जो हमने मांग पत्र डायरेक्टर महोदय को सौंपा उसके जवाब में हमें क्या मिलता है। तो आइए सबसे पहले मैं उस पत्र को आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रही हूं, जो पत्र हमने आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय को कल समर्पित किया। तो आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के पत्रांक 41 दिनांक 25/11/2024 के आलोक में प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव जी के द्वारा आईसीडीएस निदेशक महोदय को पीएलआई से संबंधित साथ ही विभिन्न समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र सौंपा गया है। उस मांग पत्र में क्या क्या लिखा गया है, आइए मैं आप लोगों को वो मांग पत्र पढ़कर सुनाती हूँ। सेवा में निदेशक महोदय, आईसीडीएस निदेशालय बिहार पटना। विषय पीएलआई पोषण ट्रैकर इंसेटिव सहित विभिन्न समस्याओं पर विचार करते हुए सभी समस्याओं का समाधान करने के संबंध में महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि सूबे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पोषण ट्रैकर पर कार्य कर रही है, लेकिन इसके लिए बिहार सरकार की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है, जबकि अन्य राज्यों में पोषण ट्रैकर पर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बिहार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पीएलआई के तहत अन्य राज्यों की भांति 1500 रुपया प्रति महीना प्रोत्साहन राशि दिया जाए। इसको पॉइंट वाइज दर्शाया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है पोषण ट्रैकर पर कार्य करने हेतु आंगनवाड़ी सेविकाओं को अविलंब नया मोबाइल उपलब्ध कराई जाए। पॉइंट नंबर 2 में दिया है पोषण ट्रैकर पर कार्य करने हेतु अभी तक आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, प्रशिक्षण दिलवाया जाए। पॉइंट नंबर 3 में दिया है यूट्यूब लिंक से सीखकर आंगनवाड़ी सेविकाएं कितना काम कर पाएंगी। पॉइंट नंबर 4 में दिया है साप्ताहिक मेनू के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र पर बर्तन उपलब्ध कराई जाए। पॉइंट नंबर 5 में दिया है आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय किस महीना का भुगतान हुआ, बैंक खाते में ट्रांजैक्शन के साथ साथ माह भी दर्शाया जाए। पॉइंट नंबर 7 में दिया है पोषण ट्रैकर पर नामांकित बच्चों का किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले आंगनवाड़ी से टीसी लेना अनिवार्यता किया जाए। वहीं अगले पॉइंट में दिया है पर्व त्योहारों के इर्द गिर्द आंगनवाड़ी केंद्रों का केंद्र स्तरीय जांच ना कराई जाए। अगले पॉइंट में दिया गया है मोबाइल रिचार्ज हेतु राशि बढ़ाया जाए। महोदय से सादर प्रार्थना है कि उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। साथ ही राज्य सरकार से पोषण ट्रैकर पर कार्य करने हेतु अन्य राज्यों की भांति बिहार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 1500 रुपया प्रति महीना प्रोत्साहन राशि भुगतान करवाने की मांग करने की कृपा करें। यह पत्र महोदय को सादर समर्पित एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। भवदीय सविता कुमारी, प्रदेश महासचिव बिहार, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा।
तो अब तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के द्वारा लिखे गए समर्पित किए गए मांग पत्रों को पढ़ा भी, देखा भी और सुना भी। उसमें अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के द्वारा साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अन्य राज्यों में पोषण ट्रैकर पर काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को पीएलआई के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 1500 रुपया सेविका को और 750 रुपया सहायिका को पर मंथ भुगतान किया जाता है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा पोषण ट्रैकर पर काम करने वाली सेविकाओं को अभी तक एक भी रुपया भुगतान नहीं किया गया है। अतः अन्य राज्यों की भांति बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को भी पीएलआई के तहत पोषण ट्रैकर पर काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को 1500 रुपया पर मंथ और सहायिका को 750 रुपया पर मंथ भुगतान करने की कृपा करे और बिहार सरकार तक इस बात को पहुंचाने का काम करे। उन्होंने कहा कि आपका मांग जायज है और ये एक नया मांग है। जब हमने प्रतिलिपि लगाया, पीछे से यूपी का वो पेपर लगाया जिसमें पीएलआई के तहत यूपी सरकार 1500 रुपये सेविका को और 750 रुपये सहायिका को देते हैं, तो उन्होंने कहा मैं ये अग्रसारित किया हूँ आईसीडीएस उप निदेशक श्रीमती माला कुमारी जी को। वो पत्र मुख्यमंत्री महोदय तक जाएगा और उस जवाब में क्या आता है आपको लिख कर भेजा जाएगा। वहाँ पर हमारा लेटर पैड भी लिया गया। ऐसे अन्य संगठन से भी लेटर पैड लिया गया है। सभी से रजिस्ट्रेशन भी पूछा गया है, किसका रजिस्ट्रेशन सही है, किसका गलत है। तो बहुत अच्छा हुआ है कि आखिर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का संगठन कौन सा है वो क्लियर हो जाएगा, वो पता हो जाएगा। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को एक और बात कही थी कि आईसीडीएस निदेशक महोदय द्वारा जो ये बैठक बुलाई गई है उसमें सदस्यों की सूची जरूर मांगी जाएगी, और वही हुआ। उन्होंने कहा कि कई बार लगातार आप लोगों से सदस्यों की सूची मांगी जा रही है, लेकिन आप लोग अभी तक सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं कराए। क्या ये माना जाए कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आप लोगों के साथ नहीं है? अगर है तो सदस्यों की सूची अविलंब उपलब्ध कराएं। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि जो अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा को अपना संगठन मानती हैं, इसका अपना सदस्य मानती हैं, तो अविलंब सदस्यता शुल्क के साथ वहाँ से सदस्यों की लिस्ट जमा करें, ताकि समय रहते मैं भी आईसीडीएस निदेशक तक इस लिस्ट को पहुंचा सकूं। मैं भले ही औरों की नज़रों में गिर जाऊं, लेकिन खुद की नज़रों में मैं नहीं गिरना चाहती। अगर आप लोग नहीं लिस्ट दीजिएगा तो जितना हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है मैं वही लिस्ट उनको समर्पित कर दूंगी, और आगे से मैं भी आप लोगों को हाथ जोड़कर कहूँगी कि आप जहाँ हैं वहीं रहें। इतना कहने के बावजूद आप तीन पात तीन घाट बने हुए हैं कि दुल्हों के भाई कनियों के भाई, तो ऐसा नहीं चलेगा। या तो आप महासभा में रहिए, नहीं तो जहाँ है वहीं रहिए। किसी एक का सदस्य तो आपको बनकर रहना ही पड़ेगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन खुशी इस बात की है कि आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय ये कहे कि ये दो नई मांग है और ये मांग सही भी है। एक और बात मैं बताना भूल गई कि जिस समय आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का चयन रद्द हुआ था और मुख्यमंत्री महोदय हर कमिश्नरी से 2-2 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को बुलाए थे, जिसमें वो उन लोगों से मन की बात किए और सभी का चयन रद्द वापसी किए, साथ ही मानदेय भी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन उसमें एक बात यह हुआ था कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को अस्थायी कर्मी करने की बात मुख्यमंत्री महोदय कहे थे, या तो संविदा कर्मी। ये बात हमारी बहनें बाहर आकर हम लोगों को नहीं बताई, उसकी सूचना नहीं दी। आज 1 साल हो गया और हम लोग भी इस बातों से अनभिज्ञ है, जो बात कल हमें पता चली। इसको लेकर अब हम लोगों को एक और तैयारी करनी है, हमें पत्राचार करनी है। इससे भी सरकार ना सुने, वादा याद कराने के लिए वादा निभाओ रैली भी हम लोग करेंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। जैसे ही समय मिलता है हम लोग समय निर्धारित करते हैं, आप लोगों को सूचित करेंगे। आप लोग तन मन धन से तैयार रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।